इजरायल हमास जंग के 20वें दिन युद्ध ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। हमास को जड़ से मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर इजरायल का जो ग्राउंड एक्शन है, बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि अमेरिका ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। अमेरिका को आशंका यह है कि इस कार्रवाई से पूरे मध्य पूर्व में, पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में ईरान और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन, इसमें हमास भी शामिल है, इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, इसमें यमन के हूथी रेबल्स भी शामिल हैं, ये सभी मिलकर सीरिया में, इराक में, सऊदी अरेबिया में अलग अलग जगह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला तेज कर देंगे, जिससे निपटने के लिए, जिसका जवाब देने के लिए अभी अमेरिका ने अपनी पूरी तैयारी नहीं की है। हालांकि इजरायल ने कार्रवाई को पूरी तरह से रोका भी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि 7 अक्टूबर के बाद से सीरिया और इराक में अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले भी हुए हैं और छोटे ड्रोन्स के जरिए, यानी मानव रहित विमानों के जरिए भी हमले किए गए हैं, जिनमें 20 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी सिपाही घायल हो चुके हैं। हवाई हमलों के अलावा इजरायल ने अपने टैंक, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां उत्तरी गाजा में दाखिल करना शुरू कर दिया है और ऑपरेशन के बाद जो लिमिटेड इंकर्जन, लिमिटेड ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक्स एक तरह से इजरायल की सेना कर रही है, वो करने के बाद वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और जो इंजीनियर्स के कॉलम्स है वो सब वापस आ गए। इस बीच एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इजरायल पर हमला करने वाले हमास और फिलिस्तीनी आतंकी गुट इस्लामिक जिहाद के आतंकवादियों को ईरान में ट्रेनिंग दी गई थी और यह ट्रेनिंग हमले से कुछ हफ्ते पहले तक लगातार दी जा रही थी। बड़ी खबर, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन इजरायल पर हमले के बाद से ही अमेरिका की कोशिश यह है कि जंग में कोई और कूद ना पड़े, यानी इजरायल हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन कर रहा है उसमें ईरान दखल ना दे दे, इसमें सीरिया या लेबनान शामिल ना हो जाए। सबसे ज्यादा शक, और अमेरिका ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि शक ईरान पर है, जो खुद भले ही युद्ध की मैदान में नहीं उतर रहा है, लेकिन अपने आतंकवादी संगठन हमास, हिजबुल्लाह, हूथी रिबेल्स, इन सबको, हूथी विद्रोहियों को, इन सबको आगे कर रहा है। और अमेरिका भी इस समय युद्ध के कगार पर आ गया है मध्य पूर्व में। इस हालत को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में जो उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो लगाना शुरू कर दिया है, यानी पेट्रियट मिसाइल्स। आपको याद होगा गल्फ वॉर के समय से अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल्स का बहुत जिक्र होता था, और एक नया सिस्टम है थर्ड, ये टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का। थर्ड बैटरीज भी अब तैनात की जा रही हैं पूरे मध्य पूर्व में। उसके साथ ही साथ अमेरिका ने अपने 2 बड़े जंगी बेड़े वहां पर तैनात करना, भूमध्य सागर में तैनात करना शुरू कर दिया है, यूएसएस आइजनहावर और यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, यानी करीब 200 लड़ाकू विमान, टोही विमान, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के विमान, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के विमान, उनके साथ साथ अलग अलग डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां, टैंकर। अमेरिका के इस समय नहीं, कम से कम नहीं तो 50 जंगी बेड़े, जहाज भूमध्य सागर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ये अपनी मिसाइलों से जमीन पर भी वार कर सकते हैं, आकाश में भी वार कर सकते हैं, और समुद्र में और जहाजों को भी डुबा सकते हैं। तो बहुत तेजी से अमेरिका अब अपने पैर पूरे भूमध्य क्षेत्र में फैला रहा है, अपनी सुरक्षा और मजबूत कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। इजरायली टैंक जो गाजा में दाखिल हुए, हमास के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन किया और अपनी सीमा में लौट आए। इजरायल ने यह ऑपरेशन उस वक्त किया जब अमेरिका ने उसे जमीनी चढ़ाई से तब तक के लिए रोक दिया जब तक कि वो तमाम अरब देशों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात न कर दिया। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में इतने हथियार, नौसैनिक बेड़े और बम वर्षकों को बढ़ा रहा है जैसे यहाँ विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। ये आशंका यूं ही नहीं है, इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा ईरान। यह ईरानी फौज है जो पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार है। सीएनएन ने दावा किया है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर। सीएनएन ने अमेरिकी खुफिया खबरों के हवाले से यह दावा किया है कि ईरान समर्थित आतंकी गुट सीरिया, इराक और कई अरब देशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने वाले हैं। पेंटागन के मुताबिक
17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाओं पर इराक में कम से कम 10 और सीरिया में 3 हमले किए गए। इन हमलों में ड्रोन के अलावा रॉकेटों का भी इस्तेमाल किया गया। इन हमलों में अमेरिका के 24 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन ने साफ कहा कि इन हमलों के पीछे ईरान है। इन हमलों का जवाब अमेरिका पूरी ताकत से दे रहा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान को तेज और दुरुस्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिका को डर है कि अगर इजरायल ने अभी हमास के खिलाफ गाजा पर चढ़ाई की तो ईरान के इशारे पर उसके आतंकी गुट अमेरिकी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे, जिसे रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल को तब तक जमीनी हमला टालने के लिए राजी कर लिया है जब तक कि वो अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात न कर ले। हालांकि दुनिया के सामने अमेरिका यही कह रहा है कि इजरायल अपने फैसले खुद कर रहा है। इधर बाइडेन ने गोलमोल जवाब दिया और उधर अमेरिका का प्लान सामने आ गया। ईरान के आतंकियों से निपटने के लिए अमेरिका ने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, 11 बर्ग क्लास विध्वंसक, कई टिकोन डेरोगा क्लासर क्रूजर, जमीन और पानी से हमला करने वाले जहाज, थार्ड और पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, लड़ाकू जेट के कई स्क्वाड्रन, रणनीतिक बम वर्षक और कई ऐसे हथियार तैनात करने का फैसला किया है जिनका खुलासा नहीं किया गया है। बर्ग क्लास विध्वंसक दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। वहीं थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ही दुश्मन की मिसाइलों के खिलाफ ढाल बन जाते हैं। अपनी रक्षा करने के साथ ही अमेरिका ने अपने घातक लड़ाकू विमान F-16 के स्क्वाड्रन और बम वर्षकों को भी मध्य पूर्व में तैनात कर दिया है। हालांकि ये तैनाती ईरान के धमकियों के बीच हो रही है, जिसने हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के आतंकियों को इजरायल पर हमले तेज करने का हुक्म दिया है। वहीं उसने गाजा पर इजरायल की चढ़ाई की सूरत में इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने की धमकी भी दी है। आज तक ब्यूरो। और इस समय पूरी दुनिया पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है। एक रूस यूक्रेन युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब अमेरिका इतने ज्यादा जंगी बेड़े भूमध्य सागर में ला रहा है, यह आपको दिखाता है कि अमेरिका को भी इस बात का डर है कि आतंकवादी अमेरिकन बेसिस को निशाना बना सकते हैं। और कहां कहां है अमेरिका के बेसिस, हम आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो न केवल सऊदी अरेबिया और बहरीन और कुवैत, बल्कि कई देशों में बड़ी संख्या में अमेरिका के या तो लड़ाकू विमान मौजूद है, अमेरिका के नेवल बेसिस वहां पर मौजूद है। आप ये देखिए, आपको अगर उत्तरी अफ्रीका से शुरू किया जाए तो मिस्र में अमेरिका के जंगी बेड़े तैनात रहते हैं पूरे क्षेत्र के लिए। यरूशलेम की सुरक्षा के लिए भी अमेरिका की सेना वहां पर तैनात रहती है। जॉर्डन में अमेरिका के बेसिस है। रियाद में तो एक बहुत बड़ा एयरबेस भी है और मिलिट्री बेस भी है। इराक में करीब 2500 सैनिक अभी इस समय तैनात हैं। सीरिया में करीब 900 सैनिक इस समय तैनात हैं अमेरिका के। उसके अलावा कुवैत में गल्फ वॉर के समय से ही अमेरिका के सोल्जर्स वहां पर लगातार तैनात रहते हैं। बहरीन में बड़ा नेवल बेस है। कतर में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और ओमान में न केवल नौसेना बल्कि वायुसेना भी अमेरिका की तैनात है। लेकिन यह तैनाती और बढ़ाने की जरूरत है। थर्ड बैटरीज जो अमेरिका का टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी अगर अमेरिका पर मिसाइलें दागी जाती हैं, अमेरिकन बेसिस पर मिसाइलें दागी जाती हैं, चाहे वो हूथी विद्रोही करे या ईरान का कोई और प्रॉक्सी करे, तो उन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त करने के लिए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस शील्ड और थर्ड टर्मिनल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये अमेरिका को अभी और तैनात इस क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। और ये क्यों क्या करना पड़ रहा है? आप ये सोचिए कि 7 अक्टूबर को बड़ा आतंकी हमला हुआ था इजरायल पर। हमला इजरायल पर था। अमेरिका के सैनिक तैनात हैं सीरिया में, अमेरिका के सैनिक तैनात हैं इराक में। जहां जहां ये सैनिक तैनात हैं अलग अलग बेसिस पर, हम आपको वो भी मैप पर अभी दिखाएंगे कि किस तरह से, ये देखिए, इराक में करीब 2500 अमेरिका के सैनिक इस समय तैनात हैं। सीरिया में करीब 900 अमेरिका के सैनिक तैनात हैं और उन पर एक नहीं, दो नहीं, कई ड्रोन हमले यानी रॉकेट उनके ऊपर दागे गए हैं, अमेरिका के सैनिकों के ऊपर। उन पर कामिकाजी ड्रोन्स या सुइसाइड ड्रोन्स जिन्हें कहा जाता है, वो उनके बेसिस पर दागे गए हैं। 24 अमेरिका के सिपाही घायल भी हो गए हैं, हालांकि गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं। लेकिन यह आपको दिखाता है कि अमेरिका की सेना पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और खतरा अमेरिका का साफ तौर पर कहना है। जॉन कर्बी व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ईरान का नाम लेकर कहा कि भले ही ईरान ये सीधे तौर पर नहीं कर रहा हो, लेकिन ईरान अपने
प्रॉक्सीज के जरिए यह करवा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करता है, ईरान हमास और हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहियों का इस्तेमाल कर रहा है। गाजा पट्टी में जहां हमास अभी भी रॉकेट दाग रहा है, वहीं दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर जारी है। सीरिया के अल तन्फ अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन से हमला हुआ। अगर हम इराक की बात करें तो हम आपको इराक के बाद में बता दें कि ऐन अल असद एयरबेस है अमेरिका का, इराक में रॉकेट और ड्रोन दोनों के हमले उस पर हो गए हैं, जिसमें 24 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इन हमलों से निपटने के लिए अमेरिका अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम उस क्षेत्र में तैनात करना चाहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल हमास जंग के बीच एक एक्सक्लूसिव खबर हम सबसे पहले आपको आज तक पर दे रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करने का फैसला किया है। यह बड़ी बात है। युद्धाभ्यास फारस की खाड़ी में होगा। फारस की खाड़ी, जहां अमेरिका के जंगी बेड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चीन इजराइल और हमास की जंग पर नजर रखने की बात कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के इस युद्धाभ्यास से भारत के भी कान खड़े हो गए हैं। भारतीय नौसेना के जो P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के एयरक्राफ्ट हैं, बहुत ही बड़े ये रिकॉनेसेंस के विमान हैं, लेकिन एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं। इनकी विमान से चीन, इन विमानों की मदद से चीन की नौसेना की गतिविधियों की लगातार टोह ली जा रही है। साथ ही इस काम में प्रेडेटर ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह जो युद्ध की आहट है बहुत तेजी से मध्य पूर्व में बढ़ रही है। अमेरिकी रक्षा जानकार ये मान रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच सीधे युद्ध से तो इनकार इस समय नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी संभावना, सीधे युद्ध की संभावना कम है। छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर और बढ़ सकती है। हालांकि ईरान अब तक खुद सामने नहीं आ रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमेनी ने एक बार फिर धमकी दी है। यह कहा है कि इजराइल को जवाब देने के लिए इस्लामी लड़ाके तैयार है और इजराइल इस्लाम की सेना का सामना नहीं कर पाएगा। ये वीडियो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हैरान कर देने वाले हमले की तैयारियों का सबूत है। इस सबूत के साथ ये बड़ी खबर आई कि 7 अक्टूबर के हमले से महज कुछ हफ्ते पहले सैकड़ों फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादियों को ईरान में हमले की एक खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग के दम पर हमास और इस्लामिक जिहाद गुट के आतंकी इजराइल में घुसे और वहां बेइंतहा खून खराबा मचाया। इजरायली खुफिया सूत्रों के मुताबिक लगभग 500 आतंकियों ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, जो सितंबर महीने में हुई थी। ये ट्रेनिंग कुद्स फोर्स की देखरेख में हुई थी, जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का वो संगठन है जो देश के बाहर हमलों की जिम्मेदारी संभालता है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग के दौरान हमास के बड़े नेता और कुद्स फोर्स का मुखिया भी मौजूद था। इस ट्रेनिंग को लेकर बड़ा खुलासा होने के साथ ही ये साफ हो गया कि इजराइल में जो कुछ हुआ और जो हो रहा है उसके पीछे कोई और नहीं, ईरान है। में ये जो मीटिंग अभी हुई है हिजबुल्लाह के अध्यक्ष, हमास के उप अध्यक्ष और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के जो लीडर के बीच में जो मीटिंग हुआ है, ये मुसीबत ज़्यादा करता है इजराइल को दो कारणों के लिए। पहला, ये बिल्कुल साबित करता है कि अक्टूबर 7 का आतंकवादी हमला जो हुआ था इजराइल पर, वो ईरान का स्पॉन्सर्ड था, ईरान का हाथ है उसके पीछे। क्योंकि हिजबुल्लाह जो है, हमास जो है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो है, ये सारे आतंकवादी संगठन है, लेकिन ईरान इनको पैसा देता है, इनको हथियार देता है। आज ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका को गाजा पर हो रहे हमलों का जिम्मेदार ठहराया और इजराइल को चेतावनी दी कि इस्लामिक लड़ाके बदला लेने के लिए तैयार है। इससे पहले दुनिया ने आतंकियों के आकाओं की इस बैठक को देखा था। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह, हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जिहाद अल नखालाह की बेरूत में मुलाकात हुई। यह मुलाकात कब हुई इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जो खबर आई वो यही कि तीनों आतंकी आकाओं ने
इजराइल अमेरिका के खिलाफ जीत हासिल करने की रणनीति पर बात की। इस मुलाकात की तस्वीर सामने आने के कुछ ही घंटे बाद हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। आयरन डोम ने कई रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिए, लेकिन एक रॉकेट तेल अवीव के शहरी इलाके में गिरा, जिसमें इस घर को नुकसान पहुंचा। हमास के हमले में 2 महिलाएं घायल हो गई। गाजा पर इतनी भीषण बमबारी के बाद भी हमास रॉकेट दागने की ताकत रखता है। यही बात इजराइल को परेशान कर रही है और उसके प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को यह कहना पड़ रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया तो हमास नहीं मिटेगा, और हमास नहीं मिटा तो इजराइल को मिटा देने का उसका और हिजबुल्लाह का खौफनाक सपना पूरा हो सकता है। शिव अरूप, तेल अवीव, आज तक। बड़ी खबर इस समय यह भी आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोहान और पोप फ्रांसिस के बीच मोबाइल फोन पर, उनकी फोन पर बातचीत हुई है, और इस चर्चा में, ये जो बातचीत उनकी फोन पर हुई है, उसमें इजरायल और हमास के आतंकवादियों के बीच जो जंग इस समय छिड़ी हुई है और इसमें फिलिस्तीन की लोगों पर इसका जो असर हो रहा है, जो मानवाधिकार हनन हो रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति ने यह प्रश्न भी पोप फ्रांसिस के साथ, अर्दोहान की जो बातचीत हुई पोप फ्रांसिस में, यह मुद्दा भी उठाया गया।